स्ट्रेंथ, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। वैसे तो आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, परंतु आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो अपने आप में ही बड़ा ही खास क्वेश्चन है और इसके साथ साथ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। लिखा हुआ है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट, समिट का मतलब पहाड़, इज फाउंड टू बी 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चढ़ने पर टुवर्ड द माउंटेन अप on a slope of inclination 30 degree. The angle of elevation is found to be 60 degree. The height of the mountain is. तो देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में देखें तो हमारे पास एक माउंटेन है जो कि कुल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और अगर हम माउंटेन की तरफ 1 किलोमीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर, तो यहां से हम अगेन जब देखते हैं इसको, माउंटेन को देखते हैं, तो ये हमारा कुल 60 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि 1000 मीटर चलते टाइम ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा था और ये टोटल हमारा 45 डिग्री का एंगल है। नाउ ये सारी चीजें हमको मेंशन है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता लगाने वाले हैं कि इस माउंटेन की जो हाइट है वो कितनी है। ए बी सी डी ई एंड एफ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि हम माउंटेन की हाइट कैसे पता लगाते हैं। हम चलते हैं ट्राइंगल एफ डी ई में, एफ डी ई, और एफ डी ई में हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एक बार एफ डी फाइंड करेंगे और एक बार ई डी फाइंड करेंगे। नाउ अगर हमें एफ डी फाइंड करना है तो एफ डी हमने ऊपर रखा और उसके अपोज में हमने क्या रख दिया, ई एफ रख दिया। सो एफ डी इज परपेंडिकुलर एंड ई एफ इज हाइपोटेन्यूस। ये बन गया आपका साइन 30 डिग्री। नाउ एफ डी की वैल्यू हमें नहीं पता और ई एफ की वैल्यू हमें पता है 1000 मीटर और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। सो एफ डी की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 500 मीटर। नाउ इसी तरीके से अब हमें ईडी पता लगाना है, तो ईडी पता लगाने के लिए हमने ईडी को ऊपर रखा अपॉन ईएफ रखा हमने। ईडी इज बेस एंड ईएफ इज हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज cos 30 डिग्री। ईडी हमें नहीं पता और हम बात अगर करें ईएफ की तो वह है 1000 और cos 30 होता है √3 अपॉन 2। सो ईडी की वैल्यू आ गई 1000 √3 डिवाइड बाय 2। सो इसको हमने कैंसिल कर दिया और हमारा आ गया 500 √3। तो इस तरीके से हमने एक एफडी की वैल्यू पता लगा ली और उसके साथ साथ हमने ईडी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं सीडी की। तो सीडी कैसे कैलकुलेट होगा, सीडी कैलकुलेट होगा कैसे, पूरी की पूरी जो वैल्यू हमारी ईसी है उसमें से हम माइनस कर देंगे ईडी। नाउ ईसी तो अभी हमें पता नहीं है, बट ईडी कितनी है, तो ईडी है हमारे पास, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ईडी है हमारे पास 500 √3। नाउ इसी तरीके से हमारे पास जो एफडी है वो ही वैल्यू किसकी है, बीसी की वैल्यू। अगर हम देखें कि ये जो एफडी है वो बीसी के इक्वल है
और एफडी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 500 मीटर। सो ये हो गया 500 मीटर। नाउ अगर अब हम बात करें ट्राइंगल ए सी ई की, इन ट्राइंगल ए सी ई, तो एंगल ई तो हमारे को गिवन है कि ये कितना है 45 डिग्री का है, और एंगल सी कितना हुआ 90 डिग्री का हुआ। सो एंगल ए पूरा का पूरा कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये 90 है, ये 45 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 45। अब ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है, तो उसके कारण से ईसी और एसी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ईसी इक्वल हो जाएगा एसी के। एसी क्या है, माउंटेन की हाइट है, तो ईसी और एसी दोनों के दोनों एच के इक्वल हो गए। हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब भी ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो हम इनको लिख सकते हैं कि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। नाउ इसके बाद अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ। आप लोग भी सोच रहे हो कितने सारे ट्राइंगल्स में चल रहे हैं। अब क्या करें, हमें जिस जिस के एंगल्स दिए हुए हैं हम उन ट्राइंगल्स में चल रहे हैं। बस ये सबसे लास्ट ट्राइंगल है और इसके बाद अब हमारा आंसर आ जाने वाला है। हमने ए बी एफ के अंदर इधर से लिया ए बी और इधर से लिया बी एफ। सो ए बी क्या हुआ परपेंडिकुलर, बी एफ क्या हुआ बेस, और ये बना क्या tan 60 डिग्री। नाउ ए बी का मतलब क्या है, तो ए बी का मतलब है ए सी माइनस बी सी, और इस बी एफ का मतलब क्या हुआ सी डी, और tan 60 डिग्री कितना हो गया हमारा √3। नाउ ए सी क्या है, तो ए सी इज एच, और ये जो बीसी की वैल्यू है वो क्या है, सो हमने निकाल रखा है एफ डी इज इक्वल टू बीसी, यानी जो एफ डी है वही बीसी है 500, और सीडी की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। सीडी है ईसी माइनस 500 √3, ईसी माइनस 500 √3। नाउ ये हो गया h माइनस 500 अपॉन ईसी और AC दोनों क्योंकि इक्वल है इसीलिए यहां हम लिख सकते हैं h माइनस 500 √3 इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। अब हम यहां करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये 1 आ गया इधर इससे इंटू होने के लिए, और ये h माइनस 500 √3 आ गया इधर इससे इंटू होने के लिए। यहां आया h माइनस 500, यहां आया √3h माइनस 500 √3 इंटू √3। सो और √3 जब √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 3। सो h माइनस 500 इज इक्वल टू √3h माइनस 1500। नाउ ये माइनस 500 है, 1500 इधर आ गया, ये है √3h माइनस h, ये हमारा आ गया 1000, और यहां से अगर हम h को कॉमन ले तो √3 माइनस 1। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, h हमारा क्या है 1000 अपॉन √3 माइनस 1। नाउ जब भी रूट डिवाइड में आता है तो हम कभी भी आंसर को इतना नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, इसके आगे इसको कर देते हैं रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं और देखते हैं हमारे फुल वैल्यू क्या रही है आंसर की। सो हाइट हमें क्या गिवन है 1000 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर दिया √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो 1000 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ √3 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, 1000 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1000 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको इससे काट दिया तो 500 √3 प्लस 1, और ये हमारे माउंटेन की हाइट आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम इसी तरीके के क्वेश्चंस हर बार आपके लिए लाते रहते हैं,
इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें।